क्योंकि अब लगातार जो है वो अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में जो है 2-3 दिन राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब जो है एक बार फिर से आतंक शुरू हो चुका है भेड़ियों का, और यही वजह है कि लोग जो है काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। खास करके वन विभाग की बात करें तो दावा यह किया गया था कि 2 से 3 दिनों में इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग ने यह भी जानकारी दी थी कि अभी सिर्फ 2 भेड़िए बचे हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों की माने तो उनका यह कहना है कि अभी 2 नहीं बल्कि आधे से ज्यादा जो है भेड़िए हो सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीतापुर में, जहां एक बार फिर से देखिए हमला किया गया है। लगातार देखिए हमले की खबर सामने आ रही है, और ये सीतापुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमला किया गया है। एक बार फिर से भेड़ियों की तरफ से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये अटैक किया गया है सीतापुर में, जहां डबल अटैक का सामना इस वक्त जो ग्रामीण हैं वो कर रहे हैं। भेड़ियों के हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कहाँ पर निशान मिले हैं? तो पानी का आप चेक किया हो? हाँ वह देखता है। फिर यहाँ तो यहाँ लाती बार फिर घास काटते जो करना हमारे बताई बयान हमारे चाचा बहन। अच्छा, तो कुछ मार के ले गया है लग रहा है। मार के ले गो तो हमारा कटने बनी कत्ती तगड़ी। अच्छा हाँ। और आप पर हमला कब करी से? कल दोपहर में। हाँ, कहाँ गए थे? 11 बजे घास काटे आ रहा ना। अच्छा, हाँ, तो वहीं पर हमला किया है। हाँ। तो देखिए किस तरीके से भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है, लेकिन सीतापुर में डबल दहशत से लोग परेशान हैं, क्योंकि भेड़िया तो एक तरफ घायल कर ही रहा है लोगों को, बाघ का आतंक भी वहां पर देखा जा रहा है। बिल्कुल देखिए इस खबर पर हर एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या की वारदात के बाद देश के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी आक्रोश के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली की भारत मंडपम में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही महिलाओं और बच्चों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए जरूरी प्रयासों पर भी बात की। पीएम मोदी ने देश में महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं बच्चों के खिलाफ अत्याचार चिंता का विषय है। देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जल्द फैसले आए, जिससे आधी आबादी को भरोसा मिलेगा। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। वहां पीएम मोदी ने देश में हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया हो। इससे पहले महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम मोदी ने कोलकाता कांड का जिक्र करते हुए अपराधियों को बड़ा मैसेज दिया था। पीएम मोदी ने साफ कहा था, ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और इन्हें बचाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है।
दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी थी और अब न्याय दिलाने वाले जजों को भी संदेश दे रहे हैं कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले, जिससे महिलाओं और पूरे समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। ये तस्वीरें राजस्थान के चुरू की हैं। दूर दूर तक सड़कों पर खामोशी बिखरी है। सुबह समय पर खुलने वाली दुकानें आधा दिन बीत जाने के बाद भी बंद पड़ी है। चहल पहल से भरे रहने वाले बाजार शांत हैं। लेकिन ये शांति, ये खामोशी आने वाले तूफान चीन के कुनमिंग में 15 नवनिर्मित इमारतों को ध्वस्त किया गया है। 10 साल से इन इमारतों का नहीं हो रहा था इस्तेमाल। फिलीपींस के केबू प्रांत में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों और घरों में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। चीन के सिचुआन में भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। सर्बिया में सरकार के खिलाफ विरोध में उतरे लोग प्रदर्शनकारियों ने अवैध तरीके से गिरफ्तार करने का लगाया है आरोप। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। गाजा में 6 और बंधकों को मिले शव। खबर मिलने के बाद इजरायलियों ने तेल अवीव की सड़कों पर किया प्रदर्शन। बंधकों को रिहा करने की मांग की गई। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद लगी आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल का बड़ा हमला। इजरायल ने हमास के वरिष्ठ कमांडर को मारने का दावा किया है। तुर्की के इस्तांबुल में आवारा कुत्तों पर बनाए गए कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लोगों का आरोप है कानून की वजह से हो रही है कुत्तों की हत्या। लाखों आवारा कुत्तों को हटाने के लिए लाया गया था कानून। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। मासूम बच्ची को अपना निवाला बनाया, शरीर के कई हिस्से खा गया भेड़िया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने बनाया बुजुर्ग महिला को निशाना। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आदमखोर के हमले से महिला बुजुर्ग की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए और बाघ का आतंक जारी है। भेड़िए ने 2 लोगों पर हमला किया। महिला और शख्स बुरी तरीके से घायल। बाघ के पैरों के निशान दिखने से इलाके में दहशत। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान का बड़ा दावा। ट्वीट कर लिखा, मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंची है ईडी। ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। अमानतुल्लाह के पोस्ट पर आप सांसद संजय सिंह का बयान ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, पीएम की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी है। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज होगी सुनवाई। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास का बुलडोजर कार्रवाई पर बयान सामने आया है और कहा कि किसी का घर तोड़ना मसले का हल नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी में अनुशासन नहीं दुशासन दिखाई देता है। बीजेपी का आज से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान होगा शुरू। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी को दिलाएंगे सदस्यता। बीजेपी ने इस महीने जम्मू कश्मीर, हरियाणा,